कभी ऐसा महसूस होता है कि करियर में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, जैसे कोई अनदेखी दीवार हो जो रास्ते में आके खड़ी हो गई है। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। आज हम इसी निराशा के पीछे छिपे कुछ ब्रह्मांडीय कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। आप दिन रात मेहनत करते हैं, नई नई स्किल्स सीखते हैं, अपना 100% देते हैं और फिर भी नतीजा कुछ खास नहीं। तो मन में सवाल आता है, भाई आखिर गलती हो कहाँ रही है? देखिए, आमतौर पर हमें क्या सलाह मिलती है कि अपना रिज्यूमे ठीक करो, नेटवर्किंग पर ध्यान दो, या शायद इकोनॉमी ठीक नहीं है, इंतजार करो। लेकिन क्या हो अगर असली वजह इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी हो? वैदिक ज्योतिष हमें एक बिल्कुल ही अलग नजरिया देता है। वो बात करता है ग्रहों के असर की, हमारे कर्मों की और एक ब्रह्मांडीय टाइमिंग की। इसके हिसाब से हमारे करियर की राह का एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तो हमारे जन्म के साथ ही तय हो जाता है। तो ठीक है, इस ज्योतिषीय पड़ताल की शुरुआत करें कहाँ से? इसका जवाब है कुंडली का 10वां घर। इसे कर्म भाव भी कहते हैं। आप इसे अपने करियर का कमांड सेंटर या हेडक्वार्टर समझ लीजिए। सारी कहानी की जड़ यहीं पर है। तो ये 10वां घर यानी कर्म भाव आखिर है क्या? देखिए, ये आपकी कुंडली का वो हिस्सा है जो सीधे सीधे आपके काम धंधे, समाज में आपकी इज्जत, आपकी पहचान और आपके एक्शन से जुड़ा है। मतलब आपके पूरे प्रोफेशनल जीवन की नींव इसी एक घर पर टिकी होती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर करियर का ये कमांड सेंटर ही गड़बड़ हो? अगर इसकी नींव में ही कोई दिक्कत आ जाए? बस यहीं से असली परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ज्योतिष में ना 3 घरों को थोड़ा मुश्किल माना जाता है, 6, 8वां और 12वां। इन्हें दुस्थान कहते हैं। अब देखिए, खेल तब बिगड़ता है जब आपके करियर का घर यानी 10वां घर इनसे जुड़ जाता है। मान लीजिए इसका कनेक्शन 6ठे घर से हो गया, जो दुश्मनी और लड़ाई झगड़े का घर है। तो नतीजा, आपका ऑफिस पॉलिटिक्स और रोज रोज के झगड़ों का अखाड़ा बन सकता है। और अगर यही कनेक्शन 8वें घर से बन जाए, जो अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, तो सिचुएशन और भी ड्रामेटिक हो सकती है। ये अचानक नौकरी चले जाने, सबके सामने बेइज्जती होने या ऐसे हालात बना सकता है कि आपको इस्तीफा देना ही पड़े। इसकी खास बात है, सब कुछ अचानक होता है बिना किसी वार्निंग के। और इस तिकड़ी का आखिरी घर है 12वां। ये है नुकसान का घर। अगर 10वें घर का कनेक्शन इससे बन जाए तो ये पद छिन जाने, नौकरी से मन उचट जाने या करियर में बिल्कुल अकेले पड़ जाने जैसी स्थिति बना सकता है। हाँ, कभी कभी ये विदेश भी ले जाता है, लेकिन अक्सर इसका मतलब किसी न किसी तरह का नुकसान ही होता है। तो हमने दिक्कत की जगह तो देख ली, 10वां घर। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो ये सब परेशानियां पैदा कर सकते हैं। हमारी ज्योतिष की भाषा में ये हमारे मुख्य संदिग्ध हैं। और मजे की बात यह है कि हर किसी का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जाना पहचाना नाम है शनि का। देखिए, लोग शनि से डरते बहुत हैं, पर असल में शनि सफलता का दुश्मन नहीं है। वो सिर्फ उसमें देरी करता है। वो एक सख्त टीचर की तरह है जो पहले आपसे मेहनत, अनुशासन और सब्र का इम्तिहान लेता है, और फिर जब आप पास हो जाते हैं तो उसका फल भी देता है। हमारा अगला संदिग्ध है राहु, जो शनि से एकदम उल्टा है। अगर शनि हकीकत है तो राहु एक भ्रम है, एक धुआं। ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा, बेचैनी और अस्थिरता देता है। ये एक ऐसा खेल है जहां आपको वो चीज चाहिए होती है जो शायद है ही नहीं। राहु की कहानी ना एक 2धारी तलवार जैसी है। ये आपको रातों रात आसमान पर पहुंचा सकता है तो उतनी ही तेजी से जमीन पर भी गिरा सकता है। और इसका सबसे बड़ा सिग्नल है असंतोष। मतलब जो नौकरी हाथ में है वो कभी अच्छी नहीं लगेगी, हमेशा लगेगा कि कहीं और कुछ और बेहतर है। वही दूर के ढोल सुहावने वाली बात। अच्छा, तो हमने घर देख लिए, ग्रह देख लिए, लेकिन अगर ये सब ऊपर ऊपर से ठीक दिख रहे हों फिर भी करियर में दिक्कतें आ रही हों तो इसका मतलब है कि अब हमें जांच की और गहरी परत में उतरना होगा, जहां छिपे होते हैं कर्म दोष। ये एक बड़ी दिलचस्प पहेली है ना? कुंडली देखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, लेकिन असल जिंदगी में करियर ठप पड़ा है। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम कहीं और ज्यादा गहरी छिपी हुई है। इन्हीं छिपी हुई दिक्कतों में से एक बहुत बड़ा दोष है काल सर्प दोष। ये तब बनता है जब कुंडली के सारे ग्रह कर्म के 2 सिरों राहु और केतु के बीच में आकर फंस जाते हैं। सोचिए, जैसे आपकी सारी की सारी एनर्जी और टैलेंट एक अदृश्य पिंजरे में कैद हो गया हो।
कहते हैं कि ये दोष आपकी किस्मत के चारों ओर एक सांप की कुंडली की तरह लिपट जाता है। आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। हर काम में एक अजीब सा संघर्ष होता है, जैसे आप तैरने की कोशिश कर रहे हों और कोई आपको पीछे खींच रहा हो। आइए कुछ और बड़े दोषों पर नजर डालते हैं। पितृदोष आपकी किस्मत को ऐसे रोक देता है कि लगता है बस 1% से काम रह गया। कालसर्प दोष की बात तो हमने की ही, ये संघर्ष को बहुत बढ़ा देता है। केंद्रम योग मन में एक अजीब सी बेचैनी और भविष्य का डर पैदा करता है, जिससे फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और गुरु चांडाल दोष ये आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है और ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपकी इज्जत पर दाग लगा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी है, ये सब परेशानियां अभी ही क्यों हो रही हैं? इसका जवाब ज्योतिष के सबसे बड़े राज में छिपा है, टाइमिंग। सब कुछ समय का खेल है, और इस समय को समझने के लिए हमें 2 चीजें देखनी पड़ती हैं, D10 चार्ट और ग्रहों की दशाएं। अब ये जो बात है ना, ये बहुत जरूरी है। हमारी जो मेन जन्म कुंडली होती है, D1 चार्ट, वो हमारा पोटेंशियल यानी हमारी क्षमता दिखाती है। लेकिन एक और चार्ट होता है D10 या दशमांश कुंडली, जो हमारी रियलिटी यानी हकीकत दिखाता है कि हम प्रोफेशनली असल में करेंगे क्या। इसीलिए कई बार कोई बहुत टैलेंटेड होता है, लेकिन अगर उसका D10 चार्ट कमजोर है तो उसे करियर में संघर्ष करना ही पड़ता है। हमारी जिंदगी एक कॉस्मिक घड़ी के हिसाब से चलती है, जिसे दशा कहते हैं। ये वो समय होता है जब कोई खास ग्रह हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे ही उन मुश्किल ग्रहों छठे, 8वें या 12वें के मालिक ग्रहों की दशा शुरू होती है, हमारे करियर की परेशानियां अचानक से एक्टिव हो जाती हैं। तो याद रखिए, ये अक्सर काबिलियत का नहीं, बल्कि सही समय का खेल होता है। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को समझने की कोशिश की, लेकिन ज्योतिष सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं है, ये उसका समाधान भी देता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की जिनसे हम इन ब्रह्मांडीय लहरों को अपने हक में मोड़ सकते हैं। अगर शनि की वजह से देरी हो रही है तो हमें शनि की ऊर्जा से जुड़ना होगा। शनि को क्या पसंद है? ईमानदारी, अनुशासन और सेवा। तो बस अपना काम पूरी निष्ठा से कीजिए। शनिवार को किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल दान कीजिए और सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय शनि की ऊर्जा को पॉजिटिव बना सकते हैं। करियर में पहचान, अथॉरिटी और सम्मान के लिए जिम्मेदार है सूर्य। अगर सूर्य को मजबूत करना है तो रोज सुबह उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं। और एक बहुत ही जरूरी बात, अपने पिता की इज्जत करें। ज्योतिष में सूर्य पिता का भी कारक है। ये एक बहुत ही ताकतवर उपाय है। और आखिर में एक ऐसा उपाय जो हर तरह के रुकावट पर काम करता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहते हैं, यानी सारी बाधाओं को दूर करने वाले। उनका ये मंत्र आपके प्रोफेशनल जीवन में आ रही किसी भी तरह की अड़चन को दूर करने का एक शक्तिशाली जरिया हो सकता है। याद रखिए, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सही तरीके से अलाइन करने से मिलती है।